तुलसी बाबा ने इस चौपाई में बताया। देखिए, हम लोग वाणी से कुछ भी बोल देते हैं, समझ नहीं पाता, बहुत तेजी में बोलते हैं। वाणी का बोलने से पहले विनती के रूप में अपने को स्थित कर लीजिए, तब सामने वाले से बात करिए। पार्वती माँ शंकर जी को इसी तरह से बात कर रही, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक। और हम कलयुगवासी केवल अहंकार में बात करते हैं। सामने वाले को हम कुछ समझते ही नहीं, अपने अहंकार से इतने ग्रस्त हैं कि सामने वालों को हम नौकर के समान समझते हैं। वाणी ही सबसे मिलने का एक साधन है, बड़े से छोटे से, किसी भी जात से। वाणी का ही प्रयोग, हमारे शरीर में जो वाणी है यही हमें भगवान से मिलाती है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा बोलोगे तो बुरा पाओगे, सब जानता है। पर जानने के बावजूद भी मौके पर उसको भूल जाता है। अगर वाणी सही रहे, अहंकार से युक्त ना रहे, अहंकार से दूर रहे, काम क्रोध मद लोभ से वाणी दूर रहे, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। पर हम ऐसे जीव हैं पृथ्वी पर जो लालच में आके, क्रोध में आके, घमंड में आके वाणी का प्रयोग इस तरह करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और सत्य तो ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले आया, मुझे अकेले ही जाना है। तो अपने को क्यों प्रस्तुत करते हो कि मैं ही दुनिया का करदाता हूँ, मुझसे ही दुनिया चलती है। बंधो आप ही से नहीं चलती, 84 लाख योनियों से चलती है। हर कण कण में सत्यता है और कण कण असत्य भी है। जब लुप्त हो जाता है तो सत्य है, जब दिखाई देता है तो सत्य है। और दिखाई तो सबको नहीं देना है। देखिए, हम वाणी का प्रयोग करते हैं, विचारों का करते हैं, विचार आते हैं और जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उस विचारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि दुनिया बहुत तेज चल रही है और हमारे कर्म भी चल रहे हैं। अभी ये कर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो कर्म करेंगे, पिछला कर्म भूल जाएंगे, अगला कर्म का ख्याल करेंगे। यही तो सत्यता का जीवन है भैया। तो हमारे विद्वानों ने कहा, सनातन धर्म वालों ने, कि भैया विचार शुद्ध कर लो, हर चीज शुद्ध हो जाएगा। विचार में जहां भी काम क्रोध मद लोभ ढुका प्रवेश किया, तो इसके बाद उस काम का सत्यानाश हो जाएगा। और यही हम नहीं समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमें शरीर से परे जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के जितने अंग हैं ये सब प्रकृति से लिप्त हैं। पैर, हाथ, आँख, नाक, इनकी मांग है और ये मांग के प्रति उद्वेलित रहते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, जबकि इन अंगों का मन नहीं भरता। कितना भी कर लो, ये अंग संतुष्ट नहीं होंगे। उसी तरह वाणी भी संतुष्ट नहीं होती। बार बार अपने को प्रस्तुत करते हो, मैं ऐसा, मैं वैसा, पर मैं कहाँ? क्योंकि जिससे तुम बोल रहे हो वो भी मैं है और तुम भी मैं हो। तब कैसे कह सकते हो कि मेरा मैं उस पर भारी हो जाएगा? कदाप भारी नहीं होगा, क्योंकि आप भी विलुप्त होने के कगार पे हो और जो सामने वाला मैं है वो भी विलुप्त होगा। इसलिए मैं को छोड़कर, शरीर को छोड़कर सोचो तो निश्चित ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर।